Welcome to this golden journey of abundance and prosperity. Cosmos with Meeta की इस डिवाइन एनर्जी स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी हीलिंग की, क्योंकि पैसा, धन, समृद्धि ये सिर्फ एक कागज या सिक्का नहीं है, ये एक ऊर्जा है। हाँ, पैसा भी एक लिविंग एनर्जी है जो महसूस की जा सकती है, जो आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार आपके जीवन में फ्लो करती है या रुक जाती है। ये पैसे की असली ऊर्जा क्या है? हमने बचपन से सीखा पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी यह कहा गया कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कभी यह भी सुना कि बहुत पैसा बुरा होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन बातों ने आपके अंदर पैसे के प्रति कैसी भावना बना दी? हर विचार, हर शब्द एक वाइब्रेशन है। जब हम पैसा कठिनाई, कमी, डर या पाप से जोड़ते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में मनी ब्लॉक बना लेते हैं। पैसे की असली ऊर्जा फ्रीडम, फ्लो, ट्रस्ट और ग्रैटिट्यूड की होती है। वह वही जाती है जहां उसकी एनर्जी का स्वागत होता है, ना कि डर या अपराध बोध से भरा माहौल। इमेजिन कीजिए, यूनिवर्स के पास इन्फिनिट अबंडेंस है, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी है, हर तरफ धन की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है। लेकिन अगर हमारे मन में बिलीफ है कि मेरे लिए पैसा मुश्किल है या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो वह एनर्जी हमारे पास आने से पहले ही रुक जाती है। मनी हीलिंग का पहला कदम है इन बिलीफ्स को पहचानना और हील करना। पैसा और आपका वाइब्रेशन, हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है। आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन लगातार एक मैसेज यूनिवर्स को भेजता है। अगर उस मैसेज में फियर, लैक या डाउट है, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को वापस भेजता है। लेकिन अगर उसमें ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, जॉय और फ्लो है, तो यूनिवर्स आपके लिए वेल्थ के नए रास्ते खोल देता है। मनी हीलिंग का मतलब है अपने वाइब्रेशन को स्कैर्सिटी, कमी से निकालकर अबंडेंस, समृद्धि की फ्रीक्वेंसी में लाना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक एनर्जी अलाइनमेंट प्रोसेस है। पैसा और भावनाएं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप हल्का, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं? यही इमोशनल रिएक्शन आपकी मनी वाइब्रेशन तय करता है। कैसे कमी को आपके भावनाएं और बातें बैलेंस किया जाए, कि भावना को ग्रैटिट्यूड में बदला जाए। क्योंकि जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तब यूनिवर्स कहता है दिस पर्सन इज रेडी फॉर मोर। सबकॉन्शियस मनी बिलीफ्स। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से कई बिलीफ्स जमा हो जाती है, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे परिवार में कभी कोई अमीर नहीं हुआ, अगर पैसा आया तो चला भी जाएगा। इन बिलीफ्स के कारण हमारा मन रिसीविंग एनर्जी को बंद कर देता है, यानी हम सबकॉन्शियसली वेल्थ को रिजेक्ट करने लगते हैं। मनी हीलिंग इस सबकॉन्शियस लेयर में जाकर इन पुराने मनी वुंड्स को हील करती है। धीरे धीरे हर डर, हर शर्म, हर कमी की वाइब्रेशन डिसॉल्व होती है। मनी इक्वल्स ट्रस्ट। पैसे का असली अर्थ है ट्रस्ट, क्योंकि जब आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं तो अबंडेंस अपने आप फ्लो करती है। मनी हीलिंग हमें सिखाती है कि पैसे को चेस नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर ऐसी वाइब्रेशन बनानी है जहां पैसा खुद आपकी ओर खींचता चला आए। पैसा प्रेम की ऊर्जा है। सच्चाई यह है कि पैसा प्रेम की ऊर्जा का ही रूप है। यह ग्रैटिट्यूड, केयर और रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई होती है। जब आप पैसे को सम्मान से देखते हैं, वो भी आपको सम्मान देता है। जब आप पैसे को खुशी से खर्च करते हैं, वो खुशी बनकर वापस आता है। लेकिन जब हम पैसे को गिल्ट, डर या बुरा मानकर खर्च करते हैं,
तो वह हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। इसलिए मनी हीलिंग में पहला प्रिंसिपल है लव योर मनी, ब्लेस योर मनी। हर ट्रांजैक्शन, हर फ्लो को आशीर्वाद दीजिए। एनर्जी ऑफ रिसीविंग। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें अबंडेंस महसूस नहीं होती क्योंकि उनकी रिसीविंग एनर्जी बंद होती है। मनी हीलिंग आपको सिखाती है कैसे लेना भी डिवाइन प्रोसेस का हिस्सा है। गिविंग और रिसीविंग दोनों बराबर पवित्र है। जैसे आप किसी को प्रेम देते हैं वैसे ही यूनिवर्स से अबंडेंस लेने की अनुमति खुद को दे। आई एम वेरी सॉरी, एनी डिस्ट्रैक्शंस। और सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुरा से जुड़ी होती है। जब ये चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो व्यक्ति को इनसिक्योरिटी, डाउट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी महसूस होती है। मनी हीलिंग इन दोनों एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करती है। गोल्डन ऑरा मेडिटेशन से रूट चक्र को स्टेबिलिटी और सोलर प्लेक्सस को कॉन्फिडेंस मिलता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर सेफ्टी और डिजर्विंगनेस की भावना बढ़ती है और यही अबंडेंस का डोरवे खोल देती है। अबंडेंस का असली अर्थ, अबंडेंस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अबंडेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप महसूस करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। जब आप इस वाइब्रेशन में होते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देता है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपकी फीलिंग पर प्रतिक्रिया करता है, ना कि आपके वर्ड्स पर। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए तो यूनिवर्स आपको और चाहना ही देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं थैंक यू फॉर द वेल्थ फ्लोइंग इन माई लाइफ तो यूनिवर्स कहता है हियर्स मोर। अब मनी क्या करती है? मनी हीलिंग 3 स्तरों पर काम करती है। एक, इमोशनल लेवल, डर, अपराध बोध, कमी की भावना को डिसॉल्व करना। एनर्जेटिक लेवल, ऑरा और चक्र से ब्लॉक हटाना। एक, स्पिरिचुअल लेवल, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और फ्लो की वाइब्रेशन को एक्टिवेट करना। यह प्रक्रिया व्यक्ति को धीरे धीरे स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाती है। एक सरल उदाहरण कल्पना करें कि आपके जीवन में धन का प्रवाह एक नदी की तरह है, लेकिन उस नदी में कई पत्थर फंसे हुए हैं। डर, दोष, नकारात्मक सोच, कंपैरिजन, ईगो। मनी हीलिंग उन पत्थरों को हटाती है और जब वो निकल जाते हैं तो अबंडेंस अपने आप बहने लगती है। निष्कर्ष, मनी हीलिंग एक मंत्र है। मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता हूं ताकि अबंडेंस मुझ तक सहजता से आ सके। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरा इनर शिफ्ट है जो आपके भीतर के विश्वास, भावनाओं और ऊर्जा को बदल देता है। जब आप अपने भीतर वेल्थ वाइब्रेशन को एक्टिवेट करते हैं तो यूनिवर्स आपको मिरर की तरह वही वाइब्रेशन वापस देता है। In the form of new opportunities, unexpected blessings and effortless flow. अब जब आप मनी हीलिंग की इस समझ को महसूस कर चुके हैं तो अगला कदम है इस डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर अनुभव करना। हम अगले भाग में मनी हीलिंग क्यों जरूरी है और फिर गोल्डन ऑरा मेडिटेशन के माध्यम से इस प्रॉस्पेरिटी फ्रीक्वेंसी को आपके भीतर जागृत करेंगे। Remember, money is not outside of you. It flows through you, from your thoughts, your love, and your gratitude.